हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस का चैप्टर 1 विद मैग्नेट्स को कंटिन्यू। बच्चों, अभी तक हमने में जो है ये पढ़ा था कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, अब क्या होते हैं, किस तरीके से इसे डिस्कवर किया गया, किस तरीके से इसकी खोज की गई के बारे में हमने जाना था, इसकी स्टोरीज जानी थी। इसके बाद हमने जो है ये बात की थी कि कौन से कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो है आपके जैसे लोहा हो गया, लोहे जैसे जैसे पदार्थ जो होते हैं उनकी अपनी ओर आकर्षित कर। वहीं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो आपका चुंबकीय और जो आपका अचुंबकीय पदार्थ है वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट को हमने जाना था कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमने ये देखा था कि वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है कि हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। वहीं वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ये क्या होते हैं, ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, तो इनको हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अचुंबकीय पदार्थ हम कहते हैं, इनके बारे में हमने जाना था। इसके बाद हमने कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से ये जाना था कि जो आपके चुंबक होते हैं, ये चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, चुंबक में क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, और जो ध्रुव होते हैं वहां पर चुंबकीय शक्ति अधिक होती है, यानी वहां पे मैग्नेटाइजेशन अत्यधिक होता है। तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जाना था, जैसे कि अगर आप लोहे के चूरे को, लोहे का चूरा जो है उसे अगर आप जो है किसी मैग्नेट के आसपास बिखेर देते हैं, तो ये देखा गया है कि जो पोल्स होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, वहां पे जो आपके आयरन फिलिंग्स या लोहे का जो चूरा है उसका अमाउंट ज्यादा आपको दिखता है, या उस एरिया में जो आपके लोहे का जो बूरा है वो ज्यादा जो है वहां पे चिपका हुआ दिखाई देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं चुंबक के, वहां पर मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकत्व अत्यधिक होता है। इसके बाद हमने ये देखा था कि किस तरीके से पुराने जमाने में जो है चुंबक का उपयोग दिशाओं को ज्ञात करने में किया जाता, यानी जो पुराने जमाने में सेलर्स होते थे वो किस तरीके से जो है जो आपके मैग्नेट्स होते हैं, चुंबक होते हैं, उनका उपयोग करते थे अपनी जो दिशाओं को ढूंढने। तो चुंबक का उपयोग मैग्नेटिक कंपास में किया जाता था, इसके माध्यम से वो जगहों को ढूंढ पाते थे कि हाँ वो किस दिशा में चल रहे, ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और ये जो कॉन्सेप्ट था वो बेस्ड था चुंबक की एक प्रॉपर्टी के ऊपर। क्या गुण था वो ये था कि जब भी हम किसी भी मैग्नेट को स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वो नॉर्थ साउथ दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर वो अलाइन होता है, यानी जब वो रेस्ट की पोजीशन में आता है तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर वो जो है रेस्ट पे आता है। तो ये हमने, इसके बाद हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरीके से आप अपना जो है मैग्नेट बना। तो इसमें हमने ये देखा था कि अगर आप क्या करें, एक लोहे की पतली सी पत्ती ले और एक चुंबक ले। क्या लेना है, एक लोहे की पत्ती लेनी है, पत्ती, एक चुंबक लेना है। चुंबक का एक सिरा यानी एक पोल को आप उस पे रगड़ेंगे, तो आप इसे जो है कम से कम 5 से 10 बार इस पे रगड़ेंगे। अब रगड़ने के बाद अगर आप इस लोहे की पत्ती के पास कोई लोहे की चीज जैसे कि लोहे की कील लेके आते हैं, तो आप ये देख पाते हैं कि वो लोहे की कील इस लोहे की पत्ती से, तो यहाँ पर जो आपका है वो एक मैग्नेट की तरह कार्य कर रही है और वो जो है लोहे की कील को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो उससे यहाँ पे हमें ये पता चला कि जब हम किसी भी लोहे की पत्ती को मैग्नेट से रगड़ते हैं तो उसमें चुंबकत्व आ जाता है, मैग्नेटाइजेशन आ जाता है, और इस चुंबकत्व के कारण क्या होता है, कील उस पर चिपक जाती है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि इस माध्यम से, इस तरीके से हम
जो है अपना मैग्नेट या चुंबक। हाँ, इसी तरीके से हम एक और एक्टिविटी है समझेंगे, जो कि आपकी बुक की एक्टिविटी 6 है। इसमें आपको क्या करना है, लोहे की कील लेनी है। इस लोहे की कील को आपको चुंबक पे रगड़ना है। जैसे हमने यहाँ पे लोहे की पत्ती की बात करी, लोहे की पत्ती को हमने चुंबक से रगड़कर उससे चुंबक उत्पन्न किया, जब वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपकी लोहे की कील है उसको आपको लेना है, उसको आपको लेना है, चुंबक से रगड़ना है और फिर इसे जो है कॉर्क पे इस तरीके से लगा देना है। अब आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा कप लेंगे, आप किसी प्लास्टिक का कप ले सकते हैं, किसी भी तरीके का कप ले सकते हैं। उसमें आप पानी भरेंगे। पानी भरने के बाद ये जो कील है, ये कील जो कि आपने किस पे लगाई है, आपके कॉर्क पे लगाई है, उसको आप उस पे रख दें। अब क्या होगा, आप उस पे छोड़ देंगे तो अपनी रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगा। जब वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगा तो क्या होगा, वो नॉर्थ साउथ दिशा में यानी उत्तर दक्षिण दिशा में वो अलाइन हो जाएगा। उत्तर दक्षिण दिशा में वो अलाइन हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं इसके माध्यम से हम अपना जो है घर में कंपास बना सकते हैं। इस तरीके से आप घर में कंपास बना सकते हैं। जैसे कील लेंगे, उसे क्या करेंगे, चुंबक से रगड़ेंगे, एक ही दिशा में रगड़ना है, उसकी दिशा चेंज नहीं करनी है। 5 से 10 बार रगड़ेंगे, तो कॉर्क पे लगा देंगे इस तरीके से। एक कप लेंगे, कप में पानी भरेंगे और उसके ऊपर इसे रख देंगे। तो ऐसा करके क्या होगा, आपका जो ये तो आपकी ये कील होगी, ये जो है एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी और आपको दिशाएं दिखाएगी और इस तरीके से आप जो है घर में कंपास बना सकते। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट, चुंबकों के बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो अब हम बात करेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, यानी चुंबकों के बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बारे में। अभी तक हमने क्या समझा कि जो आपके चुंबक होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं, इसमें 2 पोल होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। एक है आपका नॉर्थ पोल, एक है आपका साउथ। नॉर्थ और साउथ पोल होता है, 2 ध्रुव होते हैं। अब अगर हम बात करें 2 ध्रुवों की, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो आपके चुंबकीय ध्रुव होते हैं या चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अत्यधिक होती है, यानी इस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड देखी जाती है वो ज्यादा देखी जाती है। इसको हमने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखा। अब हम यहाँ पे चुंबक के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण कॉन्सेप्ट को समझें। तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी के माध्यम से इसे समझेंगे। आपको क्या करना है, 2 कार लेनी है, टॉय कार ले सकते हैं, ए और बी। एक आप नीली रंग की लेंगे, एक आप लाल रंग की लेंगे। अब आपको क्या करना है, इन कार के ऊपर आपको मैग्नेट्स को लगा देना है। तो कार लेनी है ए और बी और इनके ऊपर आपको मैग्नेट्स लगा देना। जो कार ए है, इसमें आपको मैग्नेट इस तरीके से लगाना है कि मैग्नेट का साउथ पोल जो है कार के सामने की ओर हो और मैग्नेट का नॉर्थ पोल कार के। इसी तरीके से अगर हम लाल कार की बात करें, तो लाल कार में आपको चुंबक कुछ इस तरीके से लगाना है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल कार के सामने हो और साउथ पोल कार के पीछे की ओर हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों कार को अलग अलग अरेंजमेंट में रखना है। क्या करना है, 2 टॉय कार लेनी है, खिलौने वाली कार लेनी है, उनके ऊपर मैग्नेट लगा। पहली कार यानी नीली कार पे आप मैग्नेट इस तरीके से लगाएंगे कि जो दक्षिणी ध्रुव है वो कार के आगे की ओर हो और जो उत्तरी ध्रुव है या नॉर्थ पोल है वो कार के पीछे की ओर हो। इसी तरीके से अगर हम दूसरी कार की बात करें, इस कार में भी हम चुंबक को कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि जो नॉर्थ पोल हो या उत्तरी ध्रुव हो वो कार के आगे की साउथ साइड हो और जो साउथ पोल हो वो कार के पीछे की ओर। इस तरीके से आपको यहाँ पे चुंबक लगा।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कार को आमने सामने रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कार के फ्रंट का हिस्सा है उनको आपको आमने सामने रख, कार के फ्रंट के हिस्से को आप आमने सामने रख रहे हैं। का अर्थ क्या है कि पहली कार का साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव और दूसरी कार का नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव आप आमने सामने रखें। अब आप इसे आमने सामने रखेंगे, आप फिर क्या करेंगे, इसे ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों कार के बीच में क्या हो। तो आप ये देख पाएंगे कि ये दोनों कार आपको एक दूसरे के पास आती हुई नजर आई, यानी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण, अट्रैक्शन। क्या हो रहा है, आकर्षण, अट्रैक्शन। नेक्स्ट, अब आप क्या करेंगे, अब आप इन कारों को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो पहली कार है उसका जो पीछे का हिस्सा है और दूसरी कार का जो आगे का हिस्सा है वो आमने सामने। यानी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पहली कार का उत्तरी ध्रुव और दूसरी कार का उत्तरी ध्रुव आमने सामने हो। अब जब आप कार को इस तरीके से रखते हैं और इसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों कार एक दूसरे से दूर चली जाए, यानी इनके बीच में जो होगा क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा इनके बीच में, प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन। ठीक है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण या रिपल्शन हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम कारों को कुछ इस तरीके से रखते हैं कि जो उनके ऊपर मैग्नेट्स रखे हैं उनके जो पोल्स है यानी जो पोल आमने सामने है वो अगर ऑपोजिट या विपरीत जो है ध्रुव होते हैं तो इनके बीच में या कारों के बीच में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। वहीं अगर हम कारों को कुछ इस तरीके से रखते हैं कि दोनों कारों के जो चुंबक हैं दोनों के जो नॉर्थ पोल है वो आमने सामने हो, तो यहाँ पे ये देखा गया है कि दोनों कारों के बीच में प्रतिकर्षण या रिपल्शन हो। पहले कॉन्सेप्ट में क्या देखा, विपरीत ध्रुव है, ट्रैक्शन हो रहा है। दूसरे में क्या देखा, सेम या एक समान ध्रुव है तो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन हो। तो इसी तरीके से आपको जो है अलग अलग सिचुएशन में कारों को रखना है, तो आपको इस टेबल को फिल करना है, इसको भरना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले लिखा गया है कारों की स्थिति, यानी कारों की स्थिति कैसी है, इस तरीके से कारों को रखा गया। दूसरे बॉक्स में है कारें कैसे चलती हैं, यानी आपको बताना है कि कार की जो चलने की दिशा है वो कैसी है, क्या क्या है, एक दूसरे की ओर चल रही है या एक दूसरे से दूर चल रही है या कुछ नहीं चल रही, मतलब ये चल ही नहीं रही है, एक जगह स्थिर। पहली जो कंडीशन है वो है कार ए का अग्रभाग कार बी के अग्रभाग की ओर, यानी पहली कंडीशन, तो आपकी पहली कंडीशन है कार ए का आगे का भाग और कार बी का आगे का भाग दोनों आमने सामने, यानी साउथ और नॉर्थ पोल आमने सामने। तो यहाँ पे क्या देखा गया, यहाँ पे ये देखा गया कि जो आपकी कार है वो एक दूसरे की ओर चलती है या आकर्षित होती है। यहाँ पे आप लिखेंगे एक दूसरे की ओर चलती है, एक दूसरे की ओर चलती। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कार ए का पश्च भाग यानी कार जो ए है उसका पिछला हिस्सा जो है, उसका पीछे का भाग जो है, और कार बी का जो आगे का भाग है वो एक दूसरे की ओर रखा जाता है, यानी कार ए का जो है पिछला भाग और कार बी का अगला भाग, यानी ये कंडीशन। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, ये देखा कि कार जो है एक दूसरे से दूर जा, तो आप लिखेंगे एक दूसरे से दूर चलती है। ठीक है, अगला है कार ए को कार बी के पीछे रखना, यानी कार ए को अब आप कार बी के पीछे रखते हैं, यानी ये आपकी कार है मान लीजिए, ठीक है, और ये है आपकी कार बी। ठीक है, कार बी में क्या है आपका, कार बी में है
यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, और कार्य में है आगे आपका साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। ठीक है, जब आप कारों को इस तरीके से रखते हैं तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि इस कंडीशन में भी कार एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी प्रतिकर्षित करें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप लिखेंगे यहाँ पे एक दूसरे से दूर चलती है। नेक्स्ट है कार बी का पश्च भाग और कार ए के पश्च भाग की, यानी कार बी का पिछला हिस्सा और कार ए का पिछला हिस्सा। तो कार ए का पिछला हिस्सा कौन सा है आपका, देख सकते हैं कार ए का पिछला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा, यानी जहाँ पे नॉर्थ पोल है, यानी कुछ इस तरीके से हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या देखा गया कि जब हम इस तरीके से कार ए और कार बी को रखते हैं कि कार ए का पिछला हिस्सा और कार बी का जो पिछला हिस्सा है वो आमने सामने हो, यानी ऑपोजिट पोल्स जो है आमने सामने। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या देखा गया कि जो आपकी कार है वो एक दूसरे की ओर जाती है। आप लिखेंगे एक दूसरे की ओर चलती है, एक दूसरे की ओर। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे टेबल देखी। तो अब ये जो है हमने ये टेबल देखी, ठीक है, ये हमने ऑब्जर्वेशन की, और यहाँ पे ये देखा गया कि जब जब कार एक दूसरे की ओर जा रही है तो वहां पे आमने सामने जो ध्रुव है वो कैसे है, ऑपोजिट पोल है, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ है। और जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं तब ये देखा गया है या तो कार के आमने सामने नॉर्थ नॉर्थ पोल है या फिर साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ पोल है या फिर साउथ साउथ पोल। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो पोल्स अनलाइक है, यानी एक असमान जो ध्रुव है, विजातीय ध्रुव, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ पोल या साउथ नॉर्थ पोल। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं अगर हम आमने सामने सजातीय ध्रुव रखते हैं, सजातीय यानी आमने सामने या तो नॉर्थ नॉर्थ पोल होंगे या साउथ साउथ पोल होंगे, इस कंडीशन में ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, ऑपोजिट पोल्स हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण होगा, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, आकर्षण होगा। वहीं सेम सेम ध्रुव रहेंगे, यानी एक जैसे या एक समान ध्रुव रहेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षण आपको दिखाई दे। तो ये क्या है, आपके जो है मैग्नेट या चुंबक के ध्रुवों की प्रॉपर्टी है। एक जैसे जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करते हैं, और जो असमान या अलग अलग या विजातीय ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्शन यहाँ पे हमें दिखाई देता है। यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, या मैग्नेट का ये एक नियम है जो कि आपको याद रखना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है अ फ्यू क्वेश्चन, कुछ चेतावनी। तो यहाँ पे आपके पास कुछ चेतावनियां हैं, यानी जब भी आप चुंबक को हैंडल करते हैं तो आपको किस तरीके से को हैंडल करना है, किस तरीके से रखना है, क्या आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ें। तो यहाँ पे आप फिगर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जब भी हम चुंबक को गर्म करते हैं या उस पे हथौड़ा मारते हैं या उसको किसी ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो ये देखा गया है कि वो अपने गुण खो देते हैं, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनके जो गुण है वो उसे खो देते हैं। क्या कहा मैंने, जब भी चुंबक को आप गर्म करते हैं या उस पर आप हथौड़ा मारते हैं, उसे किसी चीज से पीटते हैं या
अगर आप चुंबक को किसी हाइट से, ऊंचाई से गिराते हैं तो ऐसे में जो चुंबक होते हैं वो अपने गुण खो देते हैं, यानी उनका जो चुंबकत्व है वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग, हैमरिंग एंड ड्रॉपिंग। चुंबक गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर अपने गुण खो देते हैं। पहली ये आपकी है। सेकेंड है, दूसरी जो है आपको सावधानी क्या बरतनी है, जब भी आप चुंबकों को स्टोर कर का भंडारण करते हैं, स्टोर करते हैं, रखते हैं, तो आपको इस तरीके से रखना चाहिए। कैसे? या अगर आपके पास यू शेप का अगर आपके पास चुंबक है, यू आकार का चुंबक है, तो आप क्या करेंगे, उसके जो पोल्स है, उसके जो ध्रुव है, उन्हें जो है एक लोहे की पट्टी या लोहे के जैसे आप कोई पट्टी है या कुछ चीज है उसे वहां पे आप रख देंगे। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास बार मैग्नेट है और आपके पास छड़ चुंबक है तो उनको आप किस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से दो चुंबक है उनके बीच में आप कुछ लकड़ी वगैरह रखेंगे और इनके जो ध्रुव हैं वहां पे आप जो है लोहे की पट्टी लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चुंबक का भंडारण या इसका स्टोर करना। चुंबक का जब भी आप स्टोर करते हैं तो उसके जो पोल्स है वहां पे आपको एक लोहे की पट्टी लगा देनी है ताकि आपका चुंबक अच्छे से सेफली जो है रखा जा सके। नेक्स्ट, आपको कभी भी जो आपके चुंबक हैं उनको कभी भी लोहे की चीजों के पास नहीं रखना चाहिए, या जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके पास नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लोहे की जो आपके पीस है, पत्तियां हैं, उनके पास आप रख सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको चुंबक को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे आपका टीवी हो गया, आपके कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, इसके पास आपको चुंबक को नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कुछ जो है चेतावनियां हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या क्या है, कभी भी आप चुंबक को गर्म नहीं करेंगे, कभी भी उस पर हथौड़ा नहीं लगाएंगे, कभी भी आप उसे गिराएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा करके आपका चुंबक खराब हो सकता है। जब भी आप चुंबक को स्टोर करेंगे तो एक लोहे की पत्ती या लोहे का कुछ उस पे होल्स पे लगाएंगे। नेक्स्ट ये है कि जो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनके पास आप चुंबक नहीं ले जाएंगे, इससे क्या हो सकता है, आपके डिवाइसेस खराब हो सकते हैं। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले जो इसके क्वेश्चंस हैं वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो यहाँ पे आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज डैश डैश एंड डैश। यानी आपसे ये कहा गया है कि जो कृत्रिम चुंबक होता है, क्या होता है, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक जो होता है, ठीक है, वो अलग अलग आकार में बनता है। क्या आपको बताना है कौन कौन से आकार में। तो अगर हम कृत्रिम चुंबक की बात करें तो कृत्रिम चुंबक आपके अलग अलग आकार में होते हैं, जैसे आपके सर्कुलर या गोलीय चुंबक होते हैं, या हम बात करें यू शेप के, यू आकार के चुंबक होते हैं, छड़ चुंबक होते हैं। तो इस प्रकार के आपके अलग अलग तरीके के, अलग अलग शेप के चुंबक होते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी तीन लिखना है तो आप लिख सकते हैं बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक, हॉर्सशू मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बेलनाकार चुंबक। तो ये आपके आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, द मटीरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट इज कॉल्ड, यानी वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं। तो वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि चुंबक अपनी ओर लोहे को आकर्षित करता है। तो जैसे लोहा हो गया, आपका लोहा है, कोबाल्ट है, निकल है, आयरन यानी लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, अपनी ओर जो है
जो है चुंबक को आकर्षित कर। तो वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। मैग्नेटिक मटेरियल यानी वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पेपर इज नॉट अ, यानी जो कागज होता है वो कैसा मटेरियल नहीं होता, कैसा पदार्थ नहीं होता? कैसी गॉचर, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। कैसी गॉचर, कोई भी एक बच्चा माइक ले लीजिए। आपको बताना है कि पेपर कैसा पदार्थ नहीं होता। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन कीजिए। अब माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम सागर। सागर बेटा, आप ये बताइए कि पेपर जो होता है, कागज जो होता है वो कैसा पदार्थ नहीं होता? कैसा पदार्थ नहीं होता? आपके पास ऑप्शन है, पहला है चुंबकीय पदार्थ या अचुंबकीय। कैसा पदार्थ नहीं होता है? नॉट लिखा है, नहीं होता है। मैम चुंबकीय। चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। वेरी गुड बेटा। ठीक है, यानी वेरी गुड, बैठ जाइए आप। यानी जो पेपर होता है या कागज होता है वो जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है। ठीक है? तो मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? कोई आंसर दे सकता है? क्या इसी मानसुना, चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? क्या कोई बता सकता है मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? यहाँ पे ये कहा गया है कि जो कागज है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ नहीं है। क्या नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। जीआईसी मानसुना, जीआईसी मानसुना, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग मैम। आपका नाम क्या है? आरव सिंह पवार। अरे बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? 6th। ठीक है, तो क्या आपने ये चैप्टर पढ़ा है? जी। ठीक है, तो आप ये बताओ कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, वो कौन से होते हैं? आप उदाहरण भी दे सकते हैं। लोहा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने कैसे कहा कि लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है? मैम जो कि इसमें चुम्बक चिपक जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनकी ओर जो है चुंबक आकर्षित होता है या अट्रैक्ट होता है। जैसे कि लोहा, आपने देखा होगा कि जो लोहे की चीजें होती है, चाहे लोहे की कील हो, कुछ भी चीज है, आपने देखा होगा वो लोहे से चिपक जाती है या लोहा उससे चिपक जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका लोहा है वो किसकी ओर आकर्षित होता है? चुंबक की ओर। इसलिए लोहा आपका चुंबकीय पदार्थ है, जिसे आप इंग्लिश में मैग्नेटिक, और इसके उदाहरण है जैसे आपका लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तो ये आपके चुंबकीय पदार्थ के। अगला प्रश्न है, इन ओल्डन डेज सेलर यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ डैश। यानी पुराने समय में जो यात्री होते थे, जो सेलर्स होते थे, वो दिशाओं को ढूंढते थे, दिशाओं को पहचानते थे। तो किसको लटका के या किस चीज के टुकड़े को लटका के वो दिशाओं को ढूंढते थे या दिशाओं को पहचानते थे? तो बच्चों अगर हम बात करें पुराने समय की, तो उस समय जो आपके सेलर्स होते थे या जो आपके यात्री होते थे, वो क्या करते हैं, यात्री क्या करते हैं, वो इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं। तो वो क्या करते थे,
वो जो चुंबक का टुकड़ा होता था उसे लटकाकर, उसे सस्पेंड करके वो दिशाओं को ढूंढते थे, क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा मैग्नेट यानी चुंबक। यानी जो पुराने समय में यात्री हुआ करते थे, कि जो आपके सेलर्स होते थे, वो चुंबक को लटका के अपनी दिशाओं को ढूंढते थे। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो आपका चुंबक होता है उसको आप स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वो नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण दिशा में सस्पेंड करता है या उसमें रुकता है, इसलिए मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट। अगला जो स्टेटमेंट वो है मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल, यानी जो चुंबक होते हैं, ठीक है, मैग्नेट यानी जो चुंबक होते हैं उनके कितने ध्रुव होते हैं, ये आपसे पूछा है। आपको ध्रुवों की संख्या बतानी है, ठीक है, ध्रुवों की संख्या बतानी है। मैग्नेट में कितने ध्रुव होते हैं? पीआईसी बिना खाल, पीआईसी बिना खाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। आपको ये बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के कितने रूप होते हैं? ध्रुव, ध्रुव, पोल्स बोलते हैं जिसे आप, पोल्स। चुंबक में कितने पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं? 7। 7 ध्रुव होते हैं चुंबक में। कौन कौन से होते हैं? अब बैठ जाइए। तो अगर हम बात करें चुंबक के ध्रुवों की, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 यानी 2। तो जो चुंबक होते हैं उसके 2 ध्रुव होते हैं, 2 पोल्स। ठीक है, तो बच्चों मुझे आशा है कि जितना आज आपको पढ़ाया गया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये पता चला होगा कि जो आपके मैग्नेट जो होता है, चुंबक जो होता है, उसके ध्रुव की क्या गुण है, पोल्स है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। साथ ही साथ आप जब भी मैग्नेट को हैंडल करते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरीके से आपको मैग्नेट को रखना चाहिए, उसका भंडारण करना चाहिए, ये भी हमने समझा। साथ ही साथ आपके कुछ ब्लैंक्स के हमने क्वेश्चन किए। आई होप आपको ये भी समझ में आए। बच्चों जितना आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।